तो हम बात करेंगे पर्सनैलिटी पे और इंटेलिजेंस पे। ठीक है, इंटेलिजेंस मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बुद्धि। ठीक है, सबके पास है बाबा ने पहले दिन ही बता दिया है ना, मन बुद्धि संस्कार आत्मा के पार्ट है, तो बुद्धि सबके पास है। लेकिन बुद्धि के भी प्रकार है। इसके पहले जाने हैं कभी बुद्धि के प्रकार? कहीं से सुना है कि बुद्धि के भी प्रकार है? हर एक चीज के प्रकार है, स्वभाव संस्कार के प्रकार है, तो उसी प्रकार के बुद्धि के भी प्रकार है। तो हमारे पास किस प्रकार की बुद्धि है, हम कहाँ पे रिलेट करते हैं? बुद्धि तो है, लेकिन किस प्रकार की, और वो हमें कैसे हेल्पफुल रहेंगी, वो हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने जो भी नोट करने के लिए किताब ली है वो आपके सामने रखो। ठीक है, अभी आंखें बंद करो और हमारा स्वभाव कैसा है, मैं खुद को कितना जानती हूँ, वो याद करो। क्या मैं सबके साथ घुल मिल पाती हूँ? मुझे किस प्रकार की चीज़ें पसंद है? मेरा स्वभाव कैसा है? मैं किस चीज़ में माहिर हूँ? मेरा कंफर्ट जोन क्या है? मैं किस जगह पे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ? अगर आपको आपके सारे एरियाज पता है कि आप किस जगह पे कंफर्टेबल हो, किस चीज़ में माहिर है, आपने वो याद किया है, तो आंखें खोल के डायरेक्ट लिखना है। उसके बाद क्या एक्टिविटी आगे करेंगे, पहले लिख लो कि मेरा कंफर्ट जोन कहाँ है, मैं किस चीज़ में माहिर हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है, मैं किन लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल पाती हूँ या नहीं पाती हूँ, वॉटेवर। वैसे बुद्धि के जो प्रकार है, इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, कौन सा प्रकार है? वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आपको खुद को एनालाइज करना है कि मैं खुद को कितना जानता हूँ। अपने बारे में हाँ, अपने स्वभाव संस्कार के बारे में। एक था जैसे कंफर्ट जोन और एक था किन लोगों से घुल मिल पाते हैं, और क्या था? जैसे कि हमें नेचर पता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, तो मैं कहाँ पे रिलेट करता हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट हूँ? कोई कोई लोगों का ऐसा होता है कि आप 20 लोगों में भी उनको छोड़ दो, वो एक के साथ भी बात करना कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो खुद में ही बिजी रहते हैं। तो कोई कोई होता है जो दुनिया के किसी भी कोने में छोड़ दो, वो वहां पे जान पहचान निकल के घर पे आएंगे, वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट। और तीसरा होता है एम्बीवर्ट। वो ऐसे इंसान होते हैं जो खुद में भी बिजी रहते हैं और लोगों के साथ भी रहते हैं, मतलब वो बैलेंस है, ना वो इंट्रोवर्ट है ना एक्सट्रोवर्ट है। तो आपको पता है आप कौन है, इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है या एम्बीवर्ट है? इंट्रोवर्ट मतलब जो स्वयं में बिजी रहते हैं, हाँ अंतर्मुखी, जिनको लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। एक्सट्रोवर्ट मतलब वो बाहर की दुनिया में ज्यादा मिक्स हो जाते हैं, लोगों के साथ बातचीत करना, घुलना मिलना। ठीक है, और एम्बीवर्ट है वो इन सब का मिक्सअप है, बैलेंस है। समझ में आया? तो अब हिंदी शब्द मुझे भी नहीं पता हिंदी के। हाँ, बाह्यमुखी अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट जो है, अब आप लिख लो। लिख लिया? अभी ये जो लिखा है ना, फर्स्ट सेकंड नहीं, फर्स्ट पैरा जो है ना, नेवर ट्रू फॉर मी, रेयरली ट्रू, समटाइम्स ट्रू, ये लिख लो 5 पॉइंट्स उसके नीचे लिख लो आप, ताकि फिर आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे एंडिंग में। अभी फिलहाल लिख लो। और दीदी जिन लोगों को घुलने मिलने में टाइम लगता है वो कौन होते हैं? वो इंट्रोवर्ट होते हैं। मैं मिक्स हूँ, मैं लोगों के साथ घुल मिल भी जाती हूँ और खुद में भी बिजी रहती हूँ। जिनको इंग्लिश कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में लिखे, जिनको हिंदी कंफर्टेबल है वो हिंदी में लिख सकते हैं।
और वो नंबरिंग भी लिखना 1 2 3 4 5 वो स्कोर्स है जिसको हम एंडिंग में टोटल करेंगे। ये फर्स्ट वाला इतना ही लिखना है, ये नहीं लिखना है, नंबर लिख लिया। नंबर बन लिया है। ये लिखो, ये मत लिखो, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है, बहुत कम सही, कभी कभी सही, अक्सर सही, मेरे लिए पूरी तरह से सही। कभी सही। हाँ तो बड़ा हो गया, अभी अभी आ रहा। हाँ अरे ये भी तो सुना है। अभी नंबर 4 को अक्सर सही। नीचे राइट साइड दिख रहा है? अक्सर सही, अभी मेरे लिए पूरी तरह से। हो गया सबके लिख के? तो अभी हम शुरू करते हैं हमारे रियल सेशन को। इसकी क्या जरूरत पड़ेगी वो आपको लास्ट में समझ में आएगा, ठीक है? इस चित्र को देख के आपको क्या लग रहा है? अगर इसको आपको एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे? एक लड़की बहुत ध्यान से पढ़ रही है। अच्छा, और इसके साइड में जो रखी है डिक्शनरी, पोएट्री, स्टोरीज और ये पोएट्री भी। किताबें रखी है, इसका अर्थ क्या है? वो पढ़ने वाली है या पढ़ेगी, पढ़ के हो चुका है? ये अभी कलम कलम की ताकत तलवार से भी है, धारदार है। अच्छा, अगर आपको इस जगह पे रख दिया, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी किताबें, क्योंकि आप देख रहे हो कि डिक्शनरी भी बहुत बड़ी है, स्टोरी बुक्स भी बहुत बड़ी है और पोइट्री भी बहुत बड़ी है। इन इतनी सारी किताबें आपके पास रखी है, ऑलरेडी 2 बुक्स आपके हाथ में है, आपको पढ़ने को बोल दिया है, स्ट्रेस आएगा या इजीली पढ़ लेंगे? नहीं, आज दिन भर में ये खत्म कर लूंगी, 2 दिन में, 3 दिन में। जिसको पढ़ने का बहुत क्या बोलते हैं, उमंग उत्साह रहता है, वो कितने दिन में करेगा? चलो जिसको बहुत पढ़ने का उत्साह होता है, जिसको बस किताबों से प्यार है, अरे 2-3 दिन 10-15 दिन तक एक हफ्ते की लाइफ रिपीट करना। जो बस दिन भर पढ़ता ही रहता है, जिसको बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ना फोन ना सोशल मीडिया, किसी से कोई मतलब नहीं। 2-4 दिन में एटलीस्ट एक बुक तो एक दिन में कंप्लीट करेगा और डिटेल में करेगा, ठीक है? इसका अर्थ क्या हो गया? उसको रुचि है, रुचि है उसको पढ़ने में, ठीक है? तो हमारा सबसे पहला इंटेलिजेंस जो है, हम 9 प्रकार के इंटेलिजेंस देखेंगे। सबसे पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मतलब भाषाई बुद्धिमत्ता, है ना? ऐसा व्यक्ति जिसको पढ़ने लिखने में बहुत रुचि है। आपको है? नहीं है? ठीक है, तो जिनका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो बोलते हैं कि मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है, मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो अभी आपका जो टास्क है, ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है? मैं पहले पढ़ के दिखाती हूँ हिंदी में ना। मुझे किताबें या लेख पढ़ना पसंद है। दूसरा है, मुझे दूसरों को समझना या बोलना, दूसरों को समझाना या बोलना अच्छा लगता है। मुझे कहावतें, कहानियां या शुद्ध शब्द आसानी से याद रहते हैं। मुझे पत्र लेख या संदेश लिखना पसंद है। लोग कहते हैं कि मैं अच्छी तरह का संवाद करता हूँ या करती हूँ। तो इन 5 में आप कहाँ रिलेट करते हैं वो आपको खुद को पूछना है, और जो नंबरिंग हमने दी है वो खुद को देना है। हर एक के लिए एक नंबर, हर एक के लिए एक नंबर देना है। इसलिए सबसे पहले जो नंबरिंग हमने लिखे थे, पहले एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसके बाद जो नंबरिंग हमने लिखी थी वो ध्यान से पढ़ो कि मैं कहाँ पे रिलेट करता हूँ, उसके बाद नंबरिंग दो खुद ही को।
लिखना नहीं है, सिर्फ देखना। एग्जाम्पल जैसे कि मुझे किताबें पढ़ना या लेख पढ़ना पसंद है, तो मैं अगर नंबर 5 पे रिलेट करती हूँ, ये मेरे लिए बिल्कुल सही है, तो मैं मेरे लिए दूंगी नंबर 5। ये मेरे लिए थोड़ा सही है, समथिंग 3 या 4 कुछ नंबरिंग है, तो मैं 4 या 3 खुद को दूंगी। मैं बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती तो मैं नंबर 1 दूंगी। ठीक है, जो लास्ट स्लाइड पे हमने देखा था ना वो। इसमें नंबर एक को देने या सबको थोड़ा थोड़ा देने? आप कहाँ पे रिलेट करते हैं? मैं कहता हूँ सबको थोड़ा थोड़ा देना है। सबको देना है, थोड़ा थोड़ा। सबका देखो, 5 नंबर देने हैं। पांचों पॉइंट की 5 नंबर देने हैं हाँ। आपको। जैसे 1 है उसमें जो 5 इसमें बताया ना तो है। ज्यादा हार्ड हो गया क्या, या आप खुद को एनालाइज कर रहे हैं? नहीं, क्वेश्चन है वो पहले से आगे नंबर फिर दो क्या करना। हाँ हाँ। तो सबके नंबर बराबर बराबर है उसमें से। एक मिनट, ये स्लाइड आपने देखी, पहला था मुझे लेख या किताबें पढ़ना पसंद है। अगर मुझे पसंद है तो मेरे लिए पूरी तरीके से सही है, तो मैं 5 नंबर दूंगी। और अगर मेरे लिए वो अक्सर सही है कि हाँ ठीक है कभी कभी पढ़ लेती हूँ, तो 4 होगा। कभी कभी सही है, बहुत कभी कभी 6 महीने में एक बार करती हूँ तो कभी कभी। बहुत कम सही है, मतलब साल में एक आध बार पढ़ती हूँ वो। और मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है, मैं पढ़ती ही नहीं हूँ, तो 1 नंबर दूंगी। समझ में आया? ऐसे हर एक क्वेश्चन को आपको नंबरिंग देना है कि आप कहाँ पे रिलेट करते हैं, बहुत सही पे, बिल्कुल सही नहीं पे, वॉट जो है। समझ में आया? अभी क्या करना है, लगाओ वो स्लाइड। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हमें 9 इंटेलिजेंस देखने हैं, 9 टाइप्स। तो अगर आपने खुद को पहचाना होगा तो इसका आंसर आप जल्दी जल्दी देंगे। बस क्वेश्चन नंबर डालो, उसके आगे नंबरिंग ये करें, क्योंकि वो आपके लिए, कोई पूछने वाला नहीं है, ना मैं ना आपके आजू बाजू वाले आपको कोई पूछेंगे। हो गया सबका? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस समझ में आया? मतलब भाषाई बुद्धिमत्ता, जिनको किताबों से बहुत प्यार है। ऐसे में कौन से लोग आते हैं प्रोफेशन में? पोएट या फिर ऑथर, जिनको पत्रकार भी आ सकते हैं, जिनको किताबें पढ़ना लिखना पसंद है, वो यहाँ पे आएंगे। इनको किताबों से अलावा उनकी दुनिया है ही नहीं, किताबें ही उनकी दुनिया है। ठीक है, इनमें और वो लोग आएंगे जिन्होंने रिसर्च किया है। देखते हैं ना कि इस टॉपिक में इस इंसान ने मास्टरी की है क्योंकि उसको उस टॉपिक में चीजें पसंद है और उसने उसकी उतनी किताबें पढ़ी है कि अभी उनका नाम ही वो मास्टरी में हम करते हैं ना किसी किसी टॉपिक का, ये फादर ऑफ दिस सब्जेक्ट और व्हाट ये है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। क्या है? वो लास्ट में। इसमें ये है तांत्रिक और गणितीय बुद्धिमत्ता, तार्किक, सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है। लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जैसे कि आप देख रहे हैं वो बच्चा क्या कर रहा है, मैथ सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो उसको सबसे ज्यादा रुचि है मैथ्स में। किसको किसको मैथ्स पसंद है? जिनको मैथ्स पसंद है वो आईटी सेक्टर में है। ठीक है, तो इन लोगों को क्या होता है, मैथ्स से ज्यादा प्यार होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें उनको बहुत पसंद है। आप उनको कोई भी ऐसा जुगाड़ू काम दे दो कि आपको यहाँ पे लॉजिक से काम करना है, तो वो कहीं ना कहीं से शॉर्टकट निकाल देंगे। तो वो ये लोग हैं, जैसे कि हमारे हितेन भाई, उनको शॉर्टकट बता दो वो जल्दी से निकाल देंगे कि यहाँ पे ऐसे करना है। ठीक है जीपीटी। तो आपको मैथ्स पसंद है और या फिर आपको लॉजिकल चीजें पसंद है, तो इससे आप रिलेट करेंगे। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, मुझे पहेलियां सुलझाना हल करना पसंद है। ठीक है, दूसरा है मैं क्यों और कैसे जैसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। होता है ना सभा में एक डिस्टर्ब करने वाला, आपने ऐसा क्यों ही बोला, इसका रीजन क्या है आप मुझे बताओ। जब तक उनको वो सेटिस्फाई होने वाला रीजन नहीं पता चलता है ना, वो कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं इन्होंने जो बोला है वो गलत है।
ठीक है। दूसरा होता है मुझे संख्याओं और गणना से काम करना अच्छा लगता है। मुझे वैज्ञानिक सोच और प्रयोग पसंद है। मैं समस्याओं को तर्कपूर्वक चरणबद्ध तरीके से हल करती हूँ। अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक और नंबर ऐड कर सकते हैं, 0, जो वहां पे दिया नहीं है लेकिन हम खुद से ऐड कर सकते हैं अगर आप कहीं पे भी रिलेट नहीं करते। ये 5 नंबर लगा ना, 5वां नंबर क्या रहेगा? मैं समस्या को तर्कपूर्वक चरणबद्ध तरीके से सॉल्व करती हूँ। मतलब आपको एक कोई प्रॉब्लम दिया है तो बहुत लॉजिक तरीके से सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि हाँ इसका कुछ भी है रिलेटेड कर दिया, वो सही है नहीं होगा, इसका कोई ये नहीं ध्यान में नहीं रहेगा। इसमें सबसे ज्यादा लोग होते हैं साइंटिस्ट, क्योंकि उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है। दूसरा है जो आईटी सेक्टर में हमने देखे जिनको कंप्यूटर से प्यार है, मैथ्स टीचर, इंजीनियर, वो सब यहाँ पे रहते हैं। हो गया, खुद को नंबरिंग दिया। अगर आप कहीं पे भी रिलेट नहीं करते तो आपको 0 देना है। अभी है विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? इमेजिनेशन पावर और चित्र, पेंटिंग, और उसके बाजू में भी कुछ दिखा है, ये देख रहे हो? 3D में समझ पाना, 3D में समझ पाना चाहिए। स्पेशल इंटेलिजेंस मतलब जिनको शेप्स ज्यादा पसंद है, ठीक है। या इस इंटेलिजेंस पे कौन लोग रिलेट करते हैं? जो आर्टिस्ट हैं, जिनका इमेजिनेशन पावर बहुत सही है, ठीक है। और एंडिंग में हम देखेंगे ये जो 9 इंटेलिजेंस हम देखने वाले हैं, इनका ज्ञान योग के साथ क्या कॉम्बिनेशन है वो एंडिंग में देखेंगे, ठीक है। तो विजुअल और स्पेशल इंटेलिजेंस में आर्टिस्टिक लोग होते हैं, जिनको ड्राइंग करना पसंद है, जिनको स्केच बनाना पसंद है, स्केच आर्टिस्ट हम जिसको बोलते हैं। उनको आप बस एक टॉपिक दे दो कि एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सुंदर धूप आ रही है, पंछी गा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी तरीके से वो ड्राइंग कर देंगे विदाउट वो सीन देखे, ठीक है। कोई कोई ऐसा होता है कि इजी भी ड्राइंग है तो नहीं निकाल पाते, रीजन क्योंकि उनके पास वो इंटेलिजेंस ही नहीं है, और जिसके पास है वो बहुत अच्छी तरीके से कर देगा। अगर आप उनको कोई खराब ड्राइंग भी बताओ तो वो सही करके देंगे आपको, क्योंकि उनका इमेजिनेशन पावर उतना सही होता है, ठीक है। और स्पेशल इंटेलिजेंस मतलब जिनको शेप साइज पसंद है, जैसे कि ये हॉल है, इस हॉल में कहाँ पे कौन सी चीजें रखने पे ये ज्यादा उठ के दिखेगा, वो किसी किसी को बहुत अच्छे से समझ में आता है ना। और किसी किसी को समझ में नहीं आता कि कौन सी चीजें कहाँ पे रखूं। घर में भी आप देखते हो तो ऐसा घर तितरा बितरा पड़ा रहता है, तो लगता है इन लोगों को समझ में नहीं आता सफाई कैसे करना है, लेकिन उनके हिसाब से वो सही है, ठीक है। अगर हमारे पास ये इंटेलिजेंस है तो हमें उनका घर बिखरा लगेगा, और उनके पास वो इंटेलिजेंस नहीं है तो उनके हिसाब से उनका घर सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस है। मैं चित्रों या मानसिक छवियों को सोचता और सोचती हूँ। आपको मैंने एक सीन बताया कि एक लड़की है, सुनसान जगह पे खड़ी है, रात का समय है, उसके आजू बाजू में कोई नहीं है। किसी किसी ने बहुत अच्छी तरीके से रिलेट किया, इमेजिन किया। आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। मतलब जिन्होंने बहुत जल्दी इमेजिन किया उनका इमेजिनेशन पावर सही है। कोई कोई स्टूडेंट पता है जब टीचर सिखाता है तो वो उसी धुन में रहते हैं कि टीचर क्या बता रहा है, क्या स्टोरी बता रहा है, वो इमेजिनेशन उसके वर्ल्ड में चल रहा है। और कोई कोई ऐसा होता है कि समझ में नहीं आ रहा मैडम क्या पढ़ा रहे, बस मैडम की बातों पे ध्यान है। अभी मैं अगर आपको बता रही हूँ चीजें एग्जाम्पल, तो शायद आप वो इमेजिन कर पा रहे होंगे इस सेक्टर में ये इंसान है तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको खुद को रेट करना है इसमें से कि मुझे चित्र बनाना, डिजाइन करना पसंद है। मुझे स्थान और रास्ते आसानी से याद रहते हैं। इन लोगों को रास्ते भी जल्दी से याद रहते हैं। आप किस रास्ते से घर में गए या फिर आपके घर में जाने का कितने रास्ते हैं वो उन सबको पता होता है। आपके घर में हमें लगता है कि एक ही रास्ता आता है, लेकिन हमारे घर में कोई बच्चे हो बोलते नहीं मम्मी हमारे घर से वो भी रास्ता आता है, वो आपको 3-4 रास्ते बता देंगे, ठीक है। दूसरा है मैं चार्ट और चित्र जल्दी समझ लेता हूँ। मैं मन में वस्तुओं की स्पष्ट कल्पना कर सकता हूँ, मतलब इमेजिनेशन। लेकिन इसमें पहला तो क्वेश्चन है, इसमें सभी लोग सोचते ही है ना कि वो चित्र मेमोरी याद नहीं आएगी।
हाँ, तो मैं मानसिक छवियों को सोचता और सोचती हूँ, लेकिन कोई कोई नहीं कर पाता है रिलेट। वो आपके पास वो इंटेलिजेंस है इसलिए वो बोल पाते हैं, नहीं तो अगर आपने बच्चों को भी स्कूल में देखा होगा तो वो नहीं कर पाते रिलेट। अब उनको बहुत डिटेल में बताओ, नहीं कर पाते, जब तक उनको वो इमेज आप उनके सामने नहीं रखते तब तक। नंबरिंग देते वक्त जो चार्ट हमने लिखा था ना सबसे पहले, उसको भी थोड़ा ध्यान में देना। इस सेक्टर में कौन से लोग होते हैं जो आर्टिस्टिक, मतलब आर्टिस्टिक लेवल पे है, और आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर बहुत इजीली आपको ये सारी चीजें बता रहे थे। होम डेकोरेशन वाले जो काम करते हैं उन लोगों को भी ये सारी चीजें पता होती है। चित्रकार या ड्राइंग जिनको बहुत अच्छे से आता है वो इन चीजों पे रिलेट करेंगे। हो गया, नंबरिंग दिया है खुद को, आगे चले। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस मतलब शारीरिक गतिशील बुद्धिमत्ता। अभी इमेजिनेशन देखा, अगर आप में वो इंटेलिजेंस है तो बताओ क्या दिखा है इस चित्र पे। जिनका आर्ट आर्ट वाला जो ये है बुद्धिमत्ता, काल्पनिक जो बुद्धिमत्ता है वो सही रहेगा तो वो इसके आंसर भी सही तरीके से देंगे। इसमें क्या बताना है मतलब? चित्र देख के आपको क्या लग रहा है? अब चित्रों को बहुत जल्दी से एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ इसमें ये स्पोर्ट्स दिखाया है, फ्लेक्सिबिलिटी, योगा कर रही है, फ्लेक्सिबिलिटी, एनर्जेटिक। सुबह का टाइम है। इसका अर्थ क्या है? इस इंटेलिजेंस में क्या होगा? ज्यादा पसंद है। ठीक है, ऐसे लोग जिनको फिजिकल एक्टिविटी बहुत पसंद है, कोई कोई आप देखते हैं ना लड़कियां या लड़के, उनको जिम बहुत पसंद है ना, वो अपने बॉडी को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं, है ना, कि अभी तो लड़कियां भी इन सारी चीज़ों में आ गई है कि हमारे भी डोले शोले हो, हम भी लड़कियों जैसे हमारी बॉडी रहे। ठीक है, तो वो चीज़ें इन लोगों में ज़्यादा होती है। और आपको कितना भी कोई जिम के बारे में पॉजिटिव चीज़ें बताए कि जिम करने से ऐसा होगा, बॉडी स्ट्रांग रहेगी, आपको आपके एज के 30s के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी आप बोलते नहीं करना है। आपको कोई योगा के बारे में या फिर किसी भी जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, बॉडी से रिलेटेड, आपको कितने भी अच्छे तरीके से बताएं, नहीं करते, है ना। आपके घर में कोई कोई बच्चे ऐसे थे जिनको खेलना बहुत पसंद है, और एक होता है कि एक ही जगह पे बैठे रहते हैं ना, आप उसको कितना भी हिलाने की कोशिश करो, जा रहे बाहर जा रहे बाहर, वो जाता ही नहीं है। बाहर जाके भी बैठे गई, खेलना पसंद ही नहीं है उसको। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं कि जिनको खेलना बहुत पसंद है, तो वो लोग, उन लोगों का ये इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, शारीरिक और गतिशील बुद्धिमत्ता। ठीक है, इन सेक्टर में कौन से लोग होते हैं? जो बॉडी बिल्डिंग होते हैं, जिम ट्रेनर, ठीक है, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, वो, इन लोगों को स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा रुचि होती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के गेम, या फिर एक ही, जैसे क्रिकेटर्स हैं उनको क्रिकेट में ज़्यादा रुचि थी, है ना, तो उनमें ये इंटेलिजेंस, शारीरिक गतिशील बुद्धिमत्ता उनमें ज़्यादा थी, इसलिए वो आज क्रिकेटर है। नहीं तो क्रिकेट तो गली में कितने लोग खेलते हैं, लेकिन उस स्टेज पर वही पहुंच सकता है जिनके पास ये इंटेलिजेंस है, हर कोई नहीं। पहला क्वेश्चन है, मैं काम करके अच्छी तरीके से सीखता हूँ, मुझे खेल, योग, चलना फिरना या नृत्य करना पसंद है। जो डांसर्स है वो भी यहाँ पे रहेंगे। मैं अपने भाव शारीरिक क्रियाओं से व्यक्त करता हूँ, मुझे केवल सिद्धांत से अधिक व्यवहारिक कार्य पसंद है, मेरे शरीर का संतुलन और समन्वय अच्छा है। कोई क्वेश्चन नहीं समझा तो आप पूछ सकते हैं। एक चार भी है, एक तीन भी है। कौन सा? प्रस्तुत करना है। हाँ, तीसरा नंबर। आई एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू फिजिकल एक्शंस। मैं खुद को अपने शारीरिक हाव भाव से ज़्यादा व्यक्त कर सकती हूँ।
कोई कोई होता है ना बोलते वक्त बहुत हाथ हिलाने की उनको सब आदत होती है, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा। तो आप उनसे बातों से ज़्यादा उनके एक हाथों से ही रिलेट कर पाते हैं, हाँ इसको बोलना क्या है, अच्छा ठीक है। तो वो ठीक है। हो गया। आगे चले। आप दोनों की समझ में आ रहा है। उनका कहना क्या है वो समझ में आ रहा है कि आप क्या सोचेंगे इसके बारे में। चले आगे। ये वाला इंटेलिजेंस समझ में आया। चित्र देख के समझ में आ रहा है और नाम भी बहुत सही है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस मतलब ऐसे लोग जिनको संगीत से बहुत प्यार है, ठीक है, जिनकी जिंदगी संगीत है। बहुत इजी है। जो सिंगर है, जो राइटर है, जो गाने लिखते हैं, पोएट भी यहाँ पे रिलेट करते हैं, सुनने वाले भी, क्योंकि उनका म्यूजिक टेस्ट अच्छा है, ठीक है। कोई कोई लोगों के म्यूजिक की अगर आप प्लेलिस्ट देखें तो बात लगता है वाव कितना अच्छा ये लोग गाना सुनते हैं, और कोई कोई के तो बहुत भयानक गाने होते हैं कि हम सुन भी नहीं पाते। तो जिनका बहुत सॉफ्ट और समझदार ऐसा म्यूजिक हमें जो मन को भाए, इट मीन्स कि उनका म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। मुझे संगीत बहुत पसंद है। मुझे गीत और धुनें आसानी से याद रहती है। लय और ध्वनि मेरे मन को प्रभावित करती है। मुझे गाना या संगीत सुनना अच्छा लगता है। मैं संगीत की लय और सुर आसानी से पहचान लेती हूँ। इसमें तो सब में पास है। हाँ, सबके पास उससे आगे भी रहता तो 6-7 आते हैं। इसके बाद मैं एक आपको एयरफोर्स में मैंने इंटेलिजेंस जो सीखा था वो बताऊंगा। ठीक। क्वेश्चन आंसर्स और डाउट क्वेश्चन हम एंडिंग में लेंगे। हो गया। आगे चल। आपके पास है वैसे म्यूजिकल इंटेलिजेंस? हमारे पास सब कुछ है, जाल मजीरा ढोलक हारमोनियम तबला जिसको चाहिए सीखना आ सकते हैं। ये 4 बजे से 5 जो बजे इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं वो लोग भी यहाँ पे इस सेक्टर में होंगे, बिल्कुल। ठीक है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, सामाजिक व पारस्परिक बुद्धिमत्ता। इंटरपर्सनल मतलब जो बाकी लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, ठीक है। इसका और एक अपोजिट है इंट्रापर्सनल, मतलब जो खुद में गुम रहते हैं, और ये है सामाजिक, जिनको सोशल लाइफ बहुत पसंद है। इस सेक्टर में एक्टर्स भी आएंगे क्योंकि वो सोशल लाइफ को इजीली हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल खुद को इमेजिन करो स्टार की जगह पे, इमेजिन करो कि आप बहुत बड़े स्टार हो, तो आप उन चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे कि आपको हेट्रेड मिल रहा है, आपको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, फिर कोई लोग आपको गाली दे रहे हैं ना? जिनके पास ये इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होगा उनको उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको डील कैसे करना है उनका आइडिया आएंगे। और हम अगर खुद को उस जगह पे देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, अगर आपको कहीं से बहुत हेट्रेड मिल रहा है, आपकी बहुत ट्रोलिंग हो रही है ना, लोग आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, तो आप उन चीज़ों से रिलेट कैसे करोगे। लास्ट टाइम में एक केस हुआ था, राजस्थान में एक लेडी ने पॉइजन ले लिया इन फ्रंट ऑफ कैमरा क्योंकि उसको बहुत ट्रोलिंग हुई थी, तो वो चीज़ें नहीं सहन कर पाई। वो फेमस थी, ठीक है, लेकिन उसको डील कैसे करना है वो पता नहीं था। इट मीन्स उसके बाद इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कम था, ठीक है। इस सेक्टर में कौन से लोग होते हैं जो समाज सेवक होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, जो लोगों की भावनाएं समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत इजीली, वो लोग इन सेक्टर में ज़्यादा होंगे, ठीक है। जैसे कि पॉलिटिक्स होगा, लेकिन पॉलिटिक्स लोगों की भावनाओं को नहीं समझेगी। सामाजिक कार्यकर्ता जो हाँ, भावनाओं सामाजिक कार्यकर्ता को पॉलिटिक्स कौन से होंगे कि जो सच में खुद की जगह पे बाकी लोगों को देखकर उनकी भावनाओं को फील कर सकते हैं,
हाँ, वो नहीं करते। ठीक है, तो कोई कोई लोग ही होता है जो समाज में रह के लोगों की भावनाओं को फील कर सकता है। ठीक है, तो उनके पास ये इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है वो ज्यादा रहता है। एनजीओ वगैरह चलाते जज के पास नहीं, क्योंकि जज भावनाओं में नहीं बहते हैं। उसको तो दवाओं के से हाँ, जैसे कि काउंसलर्स होते हैं, जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि उनको क्या फील हो रहा है। ठीक है, एम्पैथिक जो नेचर जिनके पास ज़्यादा है, एम्पैथी मतलब क्या होता है कि जिसको हम हिंदी में हम मतलब साइकोलॉजी में हमको सिखाया था कि दूसरे के शूज़ में अपना पैर फिट करना। इट मीन्स उनका क्या प्रॉब्लम है वो उनकी जगह पे रख कर फील करना, वो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। समझ में आया? दूसरों के शूज़ में अपना पैर फिक्स करना मतलब उनके प्रॉब्लम की जगह खुद को रखना, फिर फील करना कि उनको क्या फील हो रहा है और उनको समझ लेना। ये जो इंटेलिजेंस है वो काउंसलर के पास ज़्यादा होता है। इट मीन्स में ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, डॉक्टर्स, कुछ कुछ डॉक्टर्स आपको पता है बहुत भा जाते हैं, क्योंकि वो उनका आप अगर उनको प्रॉब्लम बताओ तो वो रिलेट करते हैं, आपको समझाते हैं नहीं ऐसा नहीं ऐसा। तो अब उन तो वो डॉक्टर्स के पास भी ये इंटेलिजेंस ज़्यादा आता है। ठीक है, टीचर्स भी इस सेक्टर में आएंगे क्योंकि बच्चों को टीचर्स बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस समझ में आया? ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, लोग मुझे अपनी भावनाएं सहज तरीके से साझा कर सकते हैं। मुझे दूसरों की सहायता या मार्गदर्शन करना पसंद है। मैं दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेती हूँ। मैं समूह में अच्छी तरीके से कार्य करती हूँ। मैं लोगों को सकारात्मक रूप से प्रेरित कर सकती हूँ। दीदी के पास तो 5 हो गए। खुद को रिलेट किया आपने कि आप कहाँ पे फिट बैठ रहे हैं? हो गया? वो इंटरपर्सनल था, ये इंट्रापर्सनल है। मतलब ये आत्म जागृतिक बुद्धिमत्ता, इनको लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। बाहर की दुनिया में ये ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते, ये खुद की ज़िंदगी में बहुत क्या बोल सकते हैं, माहिर है, खुद को समझने में माहिर है। मशगूल रहते हैं, है ना? मतलब खुद ही में बिजी रहना, मैं क्या सोचती हूँ, मुझे क्या पसंद है। जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था ना कि आपका कंफर्ट जोन क्या है, अगर वो आप में ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता तो आप यूँ समझ लेते कि मेरा कंफर्ट जोन क्या है, मैं कहाँ पे रिलेट करती हूँ, मुझे क्या पसंद है। इट मीन्स आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। अगर ये इंटेलिजेंस आप में है तो आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे उसके हाथ में किताब है लेकिन वो जर्नलिंग कर रही है, इट मीन्स वो खुद के बारे में लिख रही है। कोई कोई लोग होते हैं जिनको आज का मेरा दिन कैसे गया वो लिखना पसंद है। ठीक है, जर्नलिंग करना पसंद है कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या पसंद है, वो लोग यहाँ पे होंगे। इस सेक्टर में जो होते हैं टीचर्स भी होते हैं और साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मैं अपने जीवन और स्वयं के बारे में सोचती हूँ। ठीक है, दूसरा है, मैं अपनी भावनाओं को अच्छी तरीके से समझती हूँ। मुझे आत्मचिंतन या डायरी लिखना पसंद है। मैं आंतरिक विकास को महत्व देती हूँ। मैं अपने अनुभवों से गहराई से सीखती हूँ। आप आनंदित है या दुखी है, ये जानने के लिए आपको दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको खुद को समझ में आता है कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है, तो उनके पास ये इंट्रापर्सनल जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा होता है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि उनका मूड क्या है, वो खुश है, वो दुखी है,
है ना, या फिर उनको किसी तरीके से तकलीफ है, वो समझ में नहीं आता है उनको, तो फिर वो काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं। ठीक है, दे दिए नंबर्स, आगे चले। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। नेचर में जाना किसको पसंद है? ट्रेक करना, ऐसी जगह पे जाना बस शांति है और अच्छा दृश्य दिख रहा है, पूरी दुनिया की जो भीड़ भाड़ है उसमें रहना ही नहीं है। मेरा ट्रांसफर तो पहाड़ी पर ही बहुत अभी तो जिन लोगों को नेचर से ज्यादा प्यार है एज कंपेयर टू लोग और लोगों का जमावड़ा और ऐसी कॉलोनीज में जिनको पसंद नहीं है तो चीजें, उनके पास ये प्राकृतिक बुद्धिमत्ता ज्यादा होती है। ठीक है, उन लोगों का मन शहरों में लगता ही नहीं है ना। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नौकरी करने के लिए या अपना गुजारा करने के लिए रहते हैं और उनका महीने में एक ट्रिप होता है ये बाहर, है ना। वो ये चिंता नहीं करते मुझे छुट्टी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मेरे पास पैसे हैं नहीं है, उनको जाना है मतलब जाना ही है। एडिक्ट हो जिनको हम हमारे हिसाब से रहता है कि ये एडिक्ट है, इनको बाहर जाना ही पसंद है, लोगों के साथ मिलना ही पसंद है, लेकिन उनका कंफर्ट जोन प्रकृति में ही है। आप उनको कितने भी अच्छे लोगों में बिठाओ वो नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनका अगर कंफर्ट जोन ही वही है तो वो उधर ही भागेंगे। ठीक है, तो इनमें होता है जिनको ट्रैक पसंद है वो लोग, या फिर जो नेचर को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करते हैं वो लोगों को ये सेक्टर में ज़्यादा रुचि रहती है। इसमें से पहला क्वेश्चन है, मुझे प्रकृति में शांति महसूस होती है, मुझे पौधे पशु या बागवानी पसंद है, मैं प्रकृति की छोटी छोटी बातों को ध्यान से देखता हूँ, मुझे पर्यावरण की चिंता रहती है, मुझे बाहर की गतिविधियाँ पसंद है। जो वाइल्ड लाइफ सेक्टर में जो होते हैं ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, वो लोग इस सेक्टर में रहेंगे। उनके घर में भी फिर पेड़ पौधे बहुत रहते हैं, फिर उनका मतलब ध्यान भी अपने बच्चों की तरीके से रखता है ना, मतलब गार्डनिंग करना घर पे, उन लोगों में ये इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, उनको प्रकृति चीज़ें बहुत पसंद है। हो गया? चलो आगे। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है आप में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस? वही तो पढ़ाई कर रहे हैं। यही आंसर एक्सपेक्टेड था। अगर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं होता तो घर के बाजू में रह के भी यहाँ नहीं आ पाते। क्या बोल रहे क्या? मैं आती हूँ, मैं लोगों को नहीं दिखती हूँ। मैं रोज आती हूँ लेकिन लोगों को नहीं दिखती। बाबा को पता रहता है कि ऊपर में वो सीमेंट दीदी ने बोला था रखने के लिए, वो मैं कर रहा था, तब तक मैं नर्सरी के पीछे से उधर खिड़की से आवाज आई, राम भाई क्या कर मैं डर गया एक सेकंड। ठीक है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में कौन से लोग होंगे फिर? जिनको ज्ञान बहुत ज्यादा है, कुछ चेक करना चाहते हैं। हाँ खुद को चेक करते हैं। जो मॉन्क होते हैं ना, या फिर समर्पित दीदियाँ, हाँ उनमें ये इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे इन सेक्टर में है। आपने एक वीडियो देखा है क्या? जैन धर्म वाले जो लोग हैं ना, मेरे उम्र से भी छोटी छोटी बच्चियाँ वो जैन भिक्षा लेती है ना, और हम ये सोच पाते बाप रे, इस लड़की को क्या इतना टेंशन आ गया होगा कि ये जैन भिक्षा ले रही है ना। उनका तो बहुत हार्ड होता है, समर्पण में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है उनका कि वो बाल हाथों से उखाड़ेंगे ताकि उनका जो क्या होता है मोह जो है उन चीज़ों से निकल जाए, है ना। जो लड़के होते हैं उनके जो भी हेयर्स होते हैं ना यहाँ पे दाढ़ी वगैरह, वो
हाथ से ये करके निकालते, तो इतना भयानक वो प्रोसीजर होता है, फिर भी वो मॉन्क बनते हैं या फिर जैन भिक्षा लेते हैं। तो हमको लगता है कि इन लोगों को क्या इतना टेंशन हो गया इस दुनिया से कि ये भिक्षा ले रहे हैं, मॉन्क बन रहे हैं। तो उनमें वो इंटेलिजेंस है, तो अब उनको जो अभी तक का हमने इंटेलिजेंस देखा, अब उसको कहीं भी बिठा दो, वो बोलेगा नहीं ये मुझे पसंद ही नहीं है ना। मुझे यही चीज़ें रिलेट करती है, मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ। तो वो उनका होता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हाई, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। मैं जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचती हूँ। मुझे ध्यान, प्रार्थना या शांति पसंद है। मेरे लिए आंतरिक शांति भौतिक सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं स्वयं को ईश्वर मानता या उच्च चेतना से जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। मैं आध्यात्मिक मूल्यों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करती हूँ। हो गया, हो गया। तो ये हमारा लास्ट था, ठीक है। तो आपको ये जो जितने 9 हमने इंटेलिजेंस देखे, इसमें किसी में डाउट है या मुझे ये इंटेलिजेंस समझ में नहीं आया? इजी थे सभी इंटेलिजेंस, ठीक है। मतलब अभी बुद्धि के कितने प्रकार हैं समझ में आया, ठीक है। तो अभी ये बुद्धि के प्रकार हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? खुद को जानने के लिए, ठीक है। दूसरा, हमारा जो स्वभाव संस्कार होता है वो इन पूरे 9 इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। मैं कैसा हूँ, मैं कैसा रहना पसंद करती हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब इनमें से कुछ किसी ने ना जो भी अभी तक हमने इंटेलिजेंस बताया, किसी ने दिए होंगे उसमें नंबर 0, किसी ने कुछ में दिया होगा 4, किसी में 5, या फिर ऐसा नहीं कि मैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पे ही रिलेटेड करती हूँ तो बाकी मेरे मुझ में पूरे 0 होंगे, ऐसा नहीं है ना। किसी किसी में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कम होगा, किसी में कोई इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इससे हमारे स्वभाव संस्कार बनते हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे तो आपका नेचर, आपके मम्मी पापा का नेचर, आपके बच्चों का नेचर बहुत डिफरेंस है ना। कोई भी चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करते। कुछ किसी किसी के घर में ऐसे होता है कि जैसे म्यूजिकल इंटेलिजेंस हम अगर हम देखें तो हम बोल दें कि हमारे घर में पीढ़ी पीढ़ों से कोई भी संगीत से प्यार नहीं करता था, किसी को संगीत पसंद नहीं है, लेकिन हमारे पोते को संगीत पसंद है, उसको गाना गाना पसंद है, ठीक है। वो उसको सुर और लय में वो गाना गाता है, ठीक है। तो इन इंटेलिजेंस का हमारे ज़िंदगी में एंट्री कहाँ से होती है, ठीक है। सबसे पहला होता है बचपन। बचपन में अगर आपको चाइल्डहुड में कुछ चीज़ें आपको बताई गई हो तो वो आपके बड़े होने के बाद जब ये इंटेलिजेंस आप में ग्रो होते हैं, ठीक है, तब आप उन चीज़ों से रिलेट करते हैं। साइकोलॉजी में हमें बताया गया था कि सिगमंड फ्रॉइड साइको एनालिटिक्स के फादर हैं। अगर आपने सिगमंड फ्रॉइड के बारे में जाना होगा तो साइकोलॉजी जो है वो पूरा उन्हीं के इस पे रिसर्च पे बेस है कि हमारा जो भी नेचर है दैट इज रिलेटेड ऑन चाइल्डहुड ट्रॉमा। अगर आपने बचपन में किसी भयानक चीज से गुजरे हो तो वो आपके बड़े होने तक या फिर बूढ़े होने तक या मरने तक की वो चीजें आपके दिमाग में रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो इंटेलिजेंस आता है वो होता है चाइल्डहुड से। दूसरा है हमारे पिछले जन्मों के संस्कार। अभी साइकोलॉजी में हमें ये चीज़ें नहीं पढ़ाई गई थी, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी में ऐसा था कि किसी ने देखा है ना कि हमारा रीबर्थ होता है कि नहीं होता है, ठीक है। उसकी वजह से वो लोग उतना रिलेट नहीं कर पाते थे उसमें। और फिर तीसरा है कि जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, पिछले जन्म के संस्कार, और हम पिछले जन्म में क्या थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पिछले जन्म में कोई एक्टर थी फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे इस जन्म में मुझे अपना बॉडी कॉन्शियस ज़्यादा रहेगा। मेरा जो पर्सनैलिटी होगा वो इंटरपर्सनल होगा, लोगों के साथ घुल मिल करने वाला ज़्यादा होगा। तो इन 3 चीज़ों का मिलाप जो है वो आपकी आज की लाइफ है, आपका आज का स्वभाव संस्कार है, ठीक है। चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो सबसे ज़्यादा काम करता है,
पिछले जन्म का अगर आप में 25% है, तो 50% जो है वो आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है। ठीक है, इसका अगर एक बेस्ट एग्जांपल हम देखें तो किशोर कुमार को सब जानते हैं, जो सिंगर है। उनका अगर आपने चाइल्डहुड का जो ये है हिस्ट्री अगर देखा होगा, तो उनके घर में उनके मम्मी पापा सिंगर नहीं थे। ठीक है, लेकिन वो इतने बड़े सिंगर अभी मतलब थे कि आज उनके गाने भी सबसे ज़्यादा प्लेलिस्ट में होते हैं। तो उन्होंने एक बचपन का किस्सा बताया था कि किसी इंसिडेंस में उनकी पैर की उंगली जो है वो कट गई थी। ठीक है, तो वो उस ज़माने में इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे और रात के समय में कट गया था। अभी छोटा बच्चा, उसकी उंगली कट गई है तो वो दर्द से कितना रो रहा होगा, है ना। वो उन्होंने बताया कि मैं इतना रो रहा था, इतना रोया रात भर हॉस्पिटल जाने तक के, उससे मेरा वोकल कॉर्ड जो है वो खुल गया। ठीक है, बचपन में जो इंसिडेंट्स उनके साथ जो हुआ, उसमें वो इतना रोए कि उनका वोकल कॉर्ड खुल गया। वोकल कॉर्ड जो हमारे म्यूजिक के लिए जाना जाता है, जिनका वोकल कॉर्ड बहुत सॉफ्ट है वो सिंगर्स हैं। ठीक है, तो उनका वोकल कॉर्ड इतना खुल गया कि वो उनको किसी भी प्रकार का आप गाना दे दो, वो इजीली गा पाते थे। अखबार में जो है हम पढ़ते हैं ना, उसको भी गा देते हैं, ऐसा हाँ, बताते हैं। ठीक है, तो वो इतना उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा जो था, वो एक सिंगर के रूप में उनको बड़े होने के बाद ये हुआ। ठीक है, तो हमारे तो फायदा हुआ ना, उस वक्त जो नुकसान था, ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा उनके लिए तब बहुत दर्दनाक था, लेकिन जब वो बड़े हुए तब उनको पता चला कि वो वहां पे होना क्यों जरूरी था। ठीक है, लेकिन किसी किसी को बचपन में ही बहुत ट्रॉमेटिक चीजें हो जाती है। अगर आपने अपने बच्चों को मारा, ठीक है, और आपने उनको जाने अनजाने में आपने उनको इतना मारा कि उनके मन में डर बैठ गया कि अगर मैं कुछ गलत करूं तो मम्मी मुझे डांटेगी या मारेगी। ठीक है, तो वो चीजें आपसे छुपाना शुरू कर देंगे। अगर उनकी गलती रही भी फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको मारेंगे, क्योंकि आपने एक बार मारा था। फिर बड़े होने के बाद उन लोगों का नेचर क्या हो जाता है, वो अपनी गलती कभी नहीं मानते। होते हैं ना कोई कोई लोग हमारे जॉब सेक्टर में, उनकी गलती होती है लेकिन वो इतना आर्ग्यू करते हैं कि नहीं मेरी गलती नहीं थी। उनको पता है कि उनकी गलती है लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि बचपन में वो चीजें हो गई थी, उनकी मम्मी ने उनको मारा था। ठीक है, तो चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो कभी पॉजिटिव भी वर्क करता है, कभी नेगेटिव भी वर्क करता है। तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ क्या चीजें हो रही है। ठीक है, अगर मेरा खुद का एग्जाम्पल देखा जाए तो मुझे दो बड़े भाई बहन है, दो छोटे हैं, बीच में मैं हूँ। ठीक है, अगर मैं बचपन में कुछ चीजें बोलती थी तो मुझे बड़े डांटते थे कि तूने गलत बोला, और फिर मुझे ये टेंशन था कि ये ना डांटे, और दूसरा था कि मेरे से ये लोग ना सीखे। ठीक है, तो उस चक्कर में मेरा स्वभाव जो हो गया वो हो गया इंट्रोवर्ट। लोगों के साथ बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लोगों का डर मेरे मन में था। ठीक है, मुझे बिल्कुल किसी से साथ बात करना पसंद नहीं था। अगर आपने मुझे बचपन में देखा होता, अगर अगर और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो आप ये शौक में रहते कि ये यहाँ पे खड़ी है ही कैसे, 10 लोगों के सामने ये माइक लेके बोल कैसे पा रही है, क्योंकि बचपन में तो ये 2 लोगों के साथ भी बात करना इसको पसंद नहीं था। ठीक है, तो फिर जब मुझे ये चीजें समझ सॉरी ये चीजें जब मुझे समझ में आई, ठीक है, तो मैंने इस पे काम किया, और सबसे बड़ा जो मुझे इसमें हेल्प किया वो था मेडिटेशन। ठीक है, ज्ञान योग मुरली, क्योंकि मुरली में क्या होता है, आपको लोगों के सामने बैठना है और मुरली पढ़नी है। जब मैंने फर्स्ट टाइम, मुझे दीदी ने बोला कि आपको मुरली पढ़नी है, 2 पेज की मुरली 10 मिनट में खत्म हो गई थी। ठीक है, और सामने वाले यही सोच रहे थे, हमारी मुरली शाम को 7 बजे रहती थी। करेक्ट 7 बजे मैंने मुरली स्टार्ट की। अभी माताएं थी तो माताएं 10-15 मिनट थोड़ा लेट आती थी। ठीक है, जब मैंने मुरली स्टार्ट की तब 2 ही लोग मेरे सामने खड़े थे, और जब मैंने एंडिंग किया, मुरली पूरा खत्म हुआ, तब बाकी लोग आ गए, बोले मुरली थी नहीं क्या आज, मुरली खत्म हो गई। ठीक है, और आज अगर मैं मुरली पढ़ने बैठी तो 1.5 घंटा कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने, आपकी कमजोरी कौन सी है, आपकी ताकत कौन सी है, आपका पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है, आपका नेगेटिव पॉइंट कौन सा है, इसलिए हमने ये इंटेलिजेंस अभी आपको बताया है। ठीक है, तो अभी आप खुद से रिलेट कर पाएंगे कि मुझे कौन सी चीज़ें पसंद है। ठीक है, आपके घर में आप यहाँ पे आते हैं, आपके घर से कौन कौन आया, आपके घर में एटलीस्ट 3 या 4 मेंबर तो होंगे। यहाँ पे बैठा कौन है, आप अकेले।
हाँ अब तो ठीक है। तो आप कभी कभी उनको बोलते हो कि चलते जाओ मुरली सुनने के लिए, है ना, बाबा से योग करने के लिए। अब दिन भर बाबा 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 बोलते रहते हो और वो इरिटेट हो जाते हैं बाबा शब्द से कि क्यों बोल रही है बाबा बाबा, हर जगह बाबा नहीं होता है, ठीक है ना। और आप माथा करते हो क्या ये लड़की, इसको समझ में नहीं आता कि बाबा है, ठीक है। आप कितना भी उनके पीछे धुन करो कि योग कर, है ना, अगर उनकी जिंदगी में कुछ भी टेंशन आए ना, आप बोलते बस 5 मिनट का योग कर ले बेटा, तो वो इरिटेट होती है क्यों बोल रहे हैं मुझे योग करने के लिए, नहीं करना है मुझे योग। क्यों पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं है? उनका इंटेलिजेंस ऐसा है। उनमें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कम है, ठीक है। आपको अगर यहाँ, जब आप यहाँ पे आए, आपको किसी ने आइडिया दिया होगा कि यहाँ पे योग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ जीवन में अच्छी चीज़ें जो हम यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ें बताते हैं, और दूसरे दिन आप आ गए, आपने दीदी से बात की, आपने 7 दिन का कोर्स किया, आपको 2 मिनट का वक्त नहीं लगा ये समझने के लिए हाँ बाबा है, योग करने से ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, देयर इज़ अ डिवाइन पावर, वो समझने में आपको टाइम नहीं लगा, ठीक है। और अगर आपके घर वालों को आप देखेंगे, आप उनको रोज समझा रहे हैं, आप आपके अनुभव शेयर कर रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन उनको नहीं इंटरेस्ट, ठीक है, तो उनमें वो इंटेलिजेंस कम है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि अगर इन लोगों में वो इंटेलिजेंस नहीं है तो क्या वो आएंगे नहीं? आया ये क्वेश्चन मन में? आ सकते हैं, चेंज हो सकता है, आपका होना चाहिए। चेंज हो सकता है लेकिन यहाँ से बोलने से नहीं होगा। यहाँ से कितना भी बोलो, अच्छी अच्छी बातें बताओ, नहीं समझेंगे। तो आपको देखना है कि हमारे बच्चों में कौन सा इंटेलिजेंस ज्यादा है, ठीक है। अगर उनमें इंटेलिजेंस है प्रकृति का, है ना, प्रकृति का नेचर, मतलब नेचर का इंटेलिजेंस ज्यादा है, या फिर मैथ्स का इंटेलिजेंस ज्यादा है, आपको सबसे पहले तो वो देखना है कि मेरे बच्चे में कौन सा इंटेलिजेंस ज्यादा है, वो किस चीजों को खुद से ज्यादा रिलेट कर पाता है, ठीक है। और उन सब चीजों से रिलेट करके फिर आपको उन्हें ज्ञान योग बताना है। और सबसे बड़ा जो काम करेगा वो है मनसा से। मनसा से कोई भी चेंज हो सकता है, पत्थर को भी झरना फूट सकता है, ठीक है, लेकिन मुंह से बोलने से नहीं। आप कितना भी फोर्सफुली उनको ढकेलो, वो आपका मन रखने के लिए आएंगे, यहाँ से कोई नेगेटिव चीज पकड़ लेंगे, उसके बाद जिंदगी में दरवाजे पे खड़े नहीं होंगे। तो उनको फोर्स करके कोई फायदा है? ऐसे लोगों को फोर्स करके कोई फायदा नहीं है। आपको ये दिखाना है कि आपने खुद को कितना अचीव किया, ये परीक्षा का समय आपका है, उन लोगों का नहीं है ना, कि आप उनको कितना समझ पाते हैं, आपने उनको कितना समझा है, और आप उनसे किस तरीके से फिर उन चीज़ों पे व्यवहार करते हैं, ठीक है। कोई कोई बच्चों को पढ़ना बहुत पसंद होता है, हमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता है कि ये कैसे पढ़ेगा या क्या करेगा, है ना। किसी के पीछे बुक लेके आप भागो, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा, एग्जाम है, पढ़ ले बेटा, बेटा नहीं पढ़ेगा, इंटरेस्ट ही नहीं है उसको पढ़ने में। और जिसको इंटरेस्ट है पढ़ने में वो कैसे भी पढ़ लेगा, ठीक है। कोई कोई लोगों को घर में पढ़ाई, उनको पढ़ाई करना पसंद है, लेकिन घर में पढ़ाई नहीं होती, बाहर पढ़ाई होती है, ठीक है। तो इनमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस और शाब्दिक इंटेलिजेंस ज़्यादा है, तो वो वहाँ पे रिलेट करेंगे। तो अभी जो हमने ये एक्टिविटी ली, ठीक है, जो क्वेश्चन में आपने खुद को रेट किया, उसमें आप ये खुद को रिलेट करेंगे कि आप में कौन सा इंटेलिजेंस ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आप में जो इंटेलिजेंस ज़्यादा है वो आपका पॉजिटिव साइड है, ठीक है, उस पॉजिटिव साइड को आप किस तरीके से योग में यूज़ कर सकते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। किसी किसी को मैथ्स बहुत पसंद है, ठीक है, तो वो मैथ्स का इंटेलिजेंस हमारे ज्ञान योग में कैसे यूज़ कर सकता है, कि ज्ञान में भी मैथ्स है कि नहीं है। बाबा ने मैथ्स बताया है आपको? 5000 बताया है ना, 5,000 साल, 9 लाख लोग, 1250 वर्ष का एक कल्प, बाबा ने मैथ्स बताया है। बाबा का पूरे इंटेलिजेंस सही थे, ठीक है, उनको 9 के 9 इंटेलिजेंस है, इसलिए उन्होंने मैथ्स भी डाला है, ठीक है। तो जिनको मैथ्स पसंद है वो इस तरीके से योग करेंगे कि हाँ बाबा ने बोला है कि 1250 होंगे, है ना, 1250 का कल्प होगा,
फिर कल्प में कितने लोग होंगे, फिर उन लोगों में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया, मैथ्स आ गया। वो खुद को क्वेश्चन करेंगे कि हाँ बाबा ने ऐसा बोला है ना, और वो बाबा को भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। मैथ्स और लॉजिकल दोनों था ना उसमें। बाबा ने बोला है कि 1250, तो बताओ 1250 कैसे, ठीक है। कोई कोई लोग, बाबा ने बोला है 1250, हाँ इतना ही होगा, 5000 का होगा पूरा, ठीक है 5000 का ही होगा। लेकिन बाबा के सामने भी ऐसे बच्चे हैं, वो पूछेंगे क्यों ही 5000 बताओ, ठीक है। तो उनमें वो इंटेलिजेंस ज्यादा है, इसलिए वो बाबा को क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्यों 9 ही लाख होंगे, क्यों 9 लाख से एक कम या ज्यादा नहीं होगा। और उनका दिमाग उन चीजों में भी दौड़ेगा, अगर 9 लाख आ रहा है तो ये होगी क्या 9 लाख में, जिस प्रकार की इनका नेचर है, जिस प्रकार की इनका स्वभाव है, तो वो भी देखेंगे, ठीक है। इसमें आ गया इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, लोगों को देखना, लोगों को पहचानना, ठीक है, लोगों के स्वभाव संस्कार को देखना। और कोई कोई होगा कि खुद को देखेगा कि मैं 9 लाख में आने वाली हूँ कि नहीं आने वाली, तो उनका हो गया इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। समझ में आ रहा है कि बहुत स्पीड में जा रही हूँ, ठीक है। तो ये 9 के 9 इंटेलिजेंस बाबा के पास है। बाबा को लगता है कि मेरे बच्चों के पास भी हो। 5 स्वरूप का, हाँ, उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस। किसी किसी को बाबा के गाने पे ही योग लगता है ना। आप उनके सामने कितने भी अच्छी कमेंट लगा के रख दो, वो बोलेंगे दीदी प्लीज गाना लगाओ ना, है ना। मुझे नहीं इस पे करना है, मेरा था ये, मुझे गाने पे ज्यादा अच्छा योग लगता था। अभी मैं कुछ भी लगाता हूँ वहां बैठ जाऊंगी, क्योंकि 1 साल से यहाँ पे जो प्रैक्टिस हो रही है वो अंतर्मुखी की हो रही है ना। दीदी यहाँ पे क्या म्यूजिक लगा के रख देते। जब मैं नई नई थी तो मैं बाबा को प्रे करती थी प्लीज ये म्यूजिक बंद करके एक तो गाना लग जाए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था साइलेंट योग करना, है ना। अभी भी मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से गाया, मुझे अभी भी अच्छा लगता है कि म्यूजिक बज रही है और अचानक से आ गया बाबा का गाना, वाह वाह वाह, ठीक है। तो जिनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगा उनको गाने पसंद होंगे। तो ये 9 इंटेलिजेंस को आप योग के साथ कैसे रिलेट कर पाते हो वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो अभी जो आपने मार्क्स दिए थे खुद को, उनका टोटल करो, एक एक कैटेगरी का। जो लास्ट में आए उनको समझ में आया मैं आपको और बता रही हूँ। हमने 9 इंटेलिजेंस के टाइप्स देखे, मतलब बुद्धि के प्रकार, ठीक है। वो जो थे, मैं फिर से रिपीट करूंगी। तो वो उन बुद्धि के प्रकार को हमने देखना था कि मुझे में किस प्रकार की बुद्धि ज्यादा है ना। और इन्हीं बुद्धि से आपका संस्कार भी बनता है। स्वभाव संस्कार के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों में ये इंटेलिजेंस, कभी कभी कुछ इंटेलिजेंस ज्यादा होता है कुछ कम होता है, तो उस प्रकार के स्वभाव में भी डिफरेंस हो सकता है। इसीलिए घर में 10 लोग हैं और 10 लोगों का स्वभाव डिफरेंट है, ठीक है। और इसीलिए आपको कहा जाता है कि बच्चों के साथ प्यार से व्यवहार करो, ठीक है। चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत बेकार चीज है, बहुत बेकार, मतलब बहुत बेकार। आप कभी भी इन चीजों से नहीं निकल पाओगे, कभी भी नहीं, आप कितना भी ट्राई करो, क्योंकि वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से फिट हो जाता है, वो कभी नहीं निकल पाता ना। आज भी मुझे लोगों के साथ मैं बात तो कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे अभी भी मेरे माइंड में चलता है कि मैंने जो बोला वो गलत तो नहीं था, ठीक है। जब हम 10 फैमिली मेंबर हम बैठते हैं तो मजाक मस्ती मजाक चलता है, तो अगर कुछ मैंने मजाक में बोल दिया तब तो सब लोग हंस गए, मतलब हंस दिए कि इसने कॉमेडी की। लेकिन फिर मुझे लगता है मैंने जो बोला वो किसी को हर्ट तो नहीं हुआ, है ना। तो ये मेरा वो तो चाइल्डहुड ट्रॉमा है मेरा, क्योंकि परवरिश उसी चीजों में हुई है ना। अगर आपने अपने बच्चों को घर का बैंक बैलेंस बताना शुरू कर दिया, बट बेटा हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, बल्कि आपके पास पैसे है लेकिन आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं अपने बच्चों को बताऊं कि मेरे पास पैसे नहीं है तो उनको पैसे की अहमियत होगी, नहीं होती है अहमियत। वो दिमाग में रहता है मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, वो अपनी इच्छाएं मारते हैं, वो आपको नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बचपन से क्या बोला, बेटा हमारे पास पैसे नहीं है, ध्यान से खर्च करना,
ठीक है, तो ऐसा है क्या कि अपने बच्चों को बैंक बैलेंस बता दिया, देख अपने पास इतना पैसा है, टेंशन नहीं लेना, तो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो आपको इस तरीके से समझाना है कि उसको पैसे की अहमियत भी हो और वो पैसे ज़्यादा खर्च ना करे, ठीक है ना। तो ये भी नेचर हो जाता है बड़े होने के बाद कि हमारी सैलरी है 10,000 और महीने का खर्चा है 15,000। क्यों? क्योंकि बचपन में माँ बाप ने बोला कि पैसा है अपने पास तो चिंता मत कर, ठीक है। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। बहुत लोगों में आज तक मैंने जितने भी क्लाइंट्स देखे, सबका तो मैक्सिमम नेगेटिव ही था, पॉजिटिव बहुत कम लोगों का था, है ना। अगर आपने आपके बचपन में अगर आप देखेंगे तो आपको भी कुछ कुछ चीज़ें बचपन की याद रहती है कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, है ना। वो आप कभी आपको भूलना है, वो भूलना चाहते हैं, लेकिन वो आप आज भी आपको उस चीज़ से तकलीफ होती है, ठीक है। अगर किसी के साथ बहुत बुरा हो गया होगा बचपन में, या फिर बच्चों को डराते हैं ना कोई कोई, मतलब भूत आ गया, ये आ गया, सो जा, तो वो डर मन में रहता है, अंधेरे का डर इसलिए फिर बच्चों को होता है। फिर आप यही बोलते हैं कि मैंने इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये ऐसा ये कर रहा है ना। इसलिए आजकल पेरेंटिंग की कोर्सेस होते हैं, लोग पेरेंटिंग सीखने के लिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ बी अवेयर, उनको किस तरीके से आपको समझाना है वो आपको देखना है, क्योंकि कौन सी चीज़ें उनके दिमाग में जाके बैठ जाएंगी समझ नहीं पाएंगे कभी भी, और वो चीज़ें आप लोगों को वो कभी भी बताना भी नहीं चाहेंगे, ठीक है। हाँ, मैंने अपना भी देखा है, लेकिन जब ज्ञान में आए हर रोज मुझे सुनना उससे ट्रॉमा था ना, हाँ, वो किसी हद तक कम हो सकता है, लेकिन वो ट्रिगर करता है फिर फाइनली चेंज करने के लिए आपको उस पर उतना फोकस करना पड़ेगा। हाँ, उतना फोकस करना है कि मुझे ये चीज़ें कम करनी है ना। लेकिन हमारा योग कैसा रहता है, कभी खुद के बॉडी पे रहता है, कभी घर वालों पे रहता है कि नहीं आज घर वालों को शाबाशी देना है। हमारा एक जगह पे योग नहीं है ना, हमारा 10 जगह पे योग जो है चेंज होते रहता है, ठीक है। इसलिए आपको उसी एक चीज़ को फोकस करके उसको कम करना होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि बड़े होने के बाद सेम इंसिडेंस अगर हो गया तो वो फिर से ट्रिगर करता है, ठीक है। तो फिर उसको उतनी ही मेहनत से कम करना पड़ता है फिर से। नंबरिंग दिया आपने, तो अभी जो है अभी यहाँ पे दिया है कि परिणाम की व्याख्या, ठीक है। जिनका 21 या 25 के बीच में आया उनका वो इंटेलिजेंस वेरी स्ट्रांग है। किसका आया फर्स्ट इंटेलिजेंस? 16 और 20 के बीच में जिनका आया है वो स्ट्रांग है, 11 से 15 के बीच में है तो वो मॉडरेट है, और 6 to 10 है तो आपको वो एरिया में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और 1 और 5 या फिर उससे नीचे आया तो लेस प्रेफरेंस, मतलब वो आप में है ही नहीं। और अगर 6 से 10 में आया तो उसको आपको डेवलप करना है, तो आप लिख लो वहाँ पे कि मुझे ये चीज़ों को डेवलप करना है, ठीक है। पर वो कौन-कौन से थे क्योंकि वो लिखा नहीं था कि हाँ, वही मैं फिर से रिपीट करूँगी। पहला इंटेलिजेंस है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब भाषाई बुद्धिमत्ता। जो लेट आए हैं उनको फिर से समझाती हूँ। भाषाई बुद्धिमत्ता में वो लोग होते हैं जिनको पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद है, किताबी कीड़ा जिनको हम बोलते हैं ना, वो ये होते हैं। होते हैं कोई कोई, उनको कितनी भी किताबें दे दो वो बस किताबों से प्यार होता है, बाकी से कोई मतलब नहीं। लिख लिया। नेक्स्ट है लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिनको मैथ्स पसंद है और लॉजिकल चीज़ें पसंद है। थर्ड है विजुअल और स्पेशियल इंटेलिजेंस, दृश्य और स्थानीय बुद्धिमत्ता, जिनको ड्राइंग ज़्यादा पसंद है, आर्टिस्टिक जो लोग हैं वो उनके लिए इंटेलिजेंस है। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गतिशील बुद्धिमत्ता, जिनको स्पोर्ट्स या फिर बॉडी बिल्डिंग जो उनको पसंद है वो लोग यहाँ पे आते हैं। शारीरिक गतिशील बुद्धिमत्ता।
म्यूजिकल इंटेलिजेंस, लिख लिए। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, फिर है इंट्रापर्सनल, आत्म जागृति बुद्धिमत्ता, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, लिख लिया। लास्ट है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। तो आज से आपने खुद को एनालिसिस किया, अभी जो आपका स्कोरिंग आया, ठीक है, और सबसे पहली जो एक्टिविटी की थी उसके साथ कंपेयर करो कि आपने खुद को कितना जाना था इससे पहले। तो मैंने 2 मिनट आंखें बंद करने के लिए बोला था, उसके बाद लिखने को बोला था, तो वो जो लिखा हुआ है वो पढ़ो और अभी जो स्कोरिंग आया है उससे खुद को कंपेयर करो। यहाँ पे हम देवता बंदे सभी इंटेलिजेंस को महत्वपूर्ण है। बना रहे हैं। हाँ, और ये इंटेलिजेंस अगर आप में नहीं है तो आप इसको डेवलप कर सकते हैं, वो आप में आएगा, काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये इंटेलिजेंस मुझ में है ही नहीं तो मुझे इस पे काम ही क्यों करना है। देवता बनना है तो 9 चीज़ें चाहिए, बुक पढ़ने में भी अगर आदमी तो पढ़ना वो भी पढ़ना है। स्कूल में भी सारे सब्जेक्ट में पास होना पड़ता है। स्कूल में भी सारे सब्जेक्ट में पार्ट्स होना, ये नया सब्जेक्ट पता चला आज ना। आज तक बस हम योग करते थे, अभी इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए योग करना है। अगर हम चाहें यही क्लास नेक्स्ट संडे को दोबारा हो अच्छे से समझ में आई तो नहीं, नेक्स्ट संडे अलग टॉपिक पर अलग पहली बुकिंग हो चुकी है। स्लॉट बुक है ये सब। कमजोर बच्चे ये आपको YouTube पर डाला जाएगा, हाँ। आप उसको जितनी बार चाहो आप उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये सही है, बस YouTube को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वही होता है। अगर ऐसे है ना, जैसे अभी स्टार्टिंग में बच्चा पढ़ने के लिए आया, आके अब तो टीचर, अब हम बच्चे हैं, तो टीचर में बच्चे में फर्क होता है ना। हाँ, तो इसलिए बच्चों को रोज प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। घर जाने के बाद इसको रिवाइज करना है, नहीं तो याद नहीं रहेगा। ये सब अभी जो गया वो गया है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना है तो रोज पढ़ना पड़ेगा। पीडीएफ भेज दीजिए। डाल दिया, PDF भी भेज देंगे। ग्रुप पर डाल दिया। हाँ, तो आप कितना रिलेट कर पाए जो चीज़ें आपने लिखी थी? 10, 0 से 10 तक अगर आपको नंबरिंग देना है तो कितना देंगे? 9 और 7। टोटल नहीं, जो फर्स्ट हमने लिखा था ना उसका और ये जो आया उन दोनों में का कंपैरिजन, तो आपने खुद को कितना जाना था उसका नंबरिंग देना है 0 से 10 तक, मुझे बताना है। राम भाई? नहीं 9, 5 5, 7 to 9। उमा दीदी आप? ये लोग तो अभी आए हैं, ठीक है। तो जिनका 10 था उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका 9 आया है उनको 1% और काम करना है खुद पे। जिनका 5 आया है उनको 5% और खुद पे काम करना है, ठीक है। उसके लिए सारी चीज़ों में बेहतरीन होने के लिए आपको ज्ञान योग सब करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी आज के बाद जितना भी टाइम आप योग करेंगे 5 मिनट 10 मिनट्स, उसमें से 2 या 3 मिनट खुद के लिए निकालो, खुद को एनालाइज करने के लिए कि मुझ में क्या चीज़ें कम हैं,
मुझे क्या बढ़ानी है। कम तो पता चल जाती है, बढ़ाना कैसा है। ठीक है, तो अगर आप में शाब्दिक बुद्धिमत्ता जो है वो अगर डेवलपमेंट स्टेज पे है 6 to 11 में, इसका मतलब आप पढ़ते हैं लेकिन उसमें सराव की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप महीने में 1 किताब ख़त्म करते थे या 2 साल में 1 किताब ख़त्म करते थे, तो आपको किताबें पढ़ना शुरू करना है। लेकिन है ही नहीं पसंद तो कैसे करेंगे? तो बीच में जो भी इंटेलिजेंस है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जैसे कि म्यूज़िकल पसंद है या फिर नेचुरलिस्टिक पसंद है, प्राकृतिक, या फिर मैथमेटिक जो मैथ्स का है, तो कोई तो होगा इसमें से पसंद है। जो जिनको मैथ्स पसंद है वो मैथ्स वाली किताबें पढ़ो, या फिर बायोग्राफी जिन्होंने मैथ्स में पीएचडी की है उन लोगों की पढ़ो। ठीक है, प्राकृतिक में जाके बुक्स पढ़ो, गार्डन में बैठ के या फिर नेचर में जाके किताब पढ़ो। ठीक है, म्यूजिकल चीज़ें जिनमें ज़्यादा लिखी हो, पोएट, म्यूजिकल मैंने 25 में किया। मतलब राम भाई का म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा है, तो उनका प्लेलिस्ट देख लेना एक बार। प्रोग्राम में देख हाँ, जब कहो ठीक है। तब तो अगर आपको ये चीज़ें बढ़ानी है, तो जो चीज़ें बढ़ी हुई है उसके साथ कम वालों को रिलेट करो, मिक्स करो और फिर उस पे काम करना शुरू करो। क्योंकि अगर कम वाले कम हैं, इट मीन्स वो आपको पसंद नहीं है, है तो वो आप में अब जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है वो कितना भी बोल दूँ वो नहीं बढ़ेंगी ना। इसीलिए जो जो बढ़ा हुआ है और जो कम है दोनों को रिलेट करो, उसके बाद फिर उस पे काम करना शुरू करो। और अभी यहाँ पे बैठ के आपने अपने घर वालों का भी इंटेलिजेंस 2 मिनट में चेक कर लिया होगा कि मेरे बच्चे में ये कम है, मेरे बच्चे में ये ज़्यादा है। तो अभी उन पे कैसे काम करना है वो भी समझ में आया। ठीक है, तो मुख की सेवा कम और मन की सेवा ज़्यादा। ठीक है, ये इस तरीके से चीज़ें हैं। एक पज़ल दिया हुआ है आपको, पूरा पज़ल सॉल्व है। ठीक है, लास्ट का जो टुकड़ा है वो वहाँ पे फिट करना है, लेकिन आपके हाथ में जो टुकड़ा है ना वो वहाँ पे बैठने वाला नहीं है। ठीक है, अगर उस टुकड़े को आप ज़बरदस्ती से वहाँ डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? पज़ल बिखर जाएगा। ज़बरदस्ती से बिठाल भी दिया तो पूरा पज़ल अच्छा लगेगा, लेकिन वो कोना सबसे ज़्यादा हाईलाइट होगा कि यहाँ पे गड़बड़ी है। ठीक है, तो आपके पास दूसरा पीस भी नहीं है, उसी पज़ल के टुकड़े को वहाँ पे डालना है ना? तो क्या करेंगे कि जो पज़ल का टुकड़ा है हमारे पास उसको हम उतना शेप देने का ट्राई करेंगे कि एक ही पज़ल का टुकड़ा है और यही हमको यहाँ पे फिट करना है, तो हम उसको थोड़ा-सा शेप देने का ट्राई करेंगे और फिर उसको वहाँ पे रखेंगे। प्रॉपरली शेप दिया, वो वहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होगा कि पज़ल भी नहीं बिखरेगा, वो वहाँ पे बैठ भी जाएगा। थोड़ा हो सकता है अलग दिखेगा, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा लोगों का। ठीक है, क्योंकि बाकी का पज़ल ही इतना सुंदर है कि वो कोने में किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तो ये इस प्रकार के आपके बच्चों की लाइफ़ और आपकी लाइफ़ है। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं है, आपके बच्चों को पसंद ही नहीं है, आप उनको ज़बरदस्ती से वहाँ पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें थोड़ा-सा था, जो पज़ल अच्छा बना था, वो भी बिखर जाएगा। ठीक है, तो उस पज़ल के टुकड़े को आपको शेप देना है। ठीक है, हम बच्चों को संस्कार देते हैं ना, वो इसी प्रकार की चीज़ है। तो आपको उन संस्कार अपने बच्चों को देना है, लेकिन अपना दिमाग लगा के, है ना? क्योंकि अगर पज़ल के टुकड़े को कट करना है, उसको शेप देना है, तो वो आरी से काटने जैसा ईज़ी होगा क्या? उसको बहुत बारीकी से आपको कट करके रखना होगा। ठीक है, तो आपके घर वालों को, आपके बच्चों को अगर आपको ज्ञान में लाना है, आपको लगता है कि ये ज्ञान में आए, ठीक है, आपको लगता है कि ये खुद पे थोड़ा ध्यान दें, तो आपको उन पे काम भी उतने सॉफ्ट तरीके से करना होगा। हार्श तरीके से करोगे तो जो बनाया है वो भी बिखर जाएगा। समझ में आया कि इस पज़ल को हमें कैसे सॉल्व करना है? उसके लिए ग्राइंडर मशीन खरीदनी क्या? है, ग्राइंडर मशीन खरीदनी है, सब वो हार्ड हो गया। तभी उसका सिर्फ बनेगा। ठीक है, तो आपकी ज़ुबान कभी-कभी उनके लिए आरी जैसा काम करती है। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हैं, आप उनको क्या समझाना चाह रहे हैं, वो उस पे भी आपको काम करना है। नहीं तो आज का सेशन जाके घर में बच्चों को बताएँगे, पता है आज दीदी ने हमें ऐसा-ऐसा बताया। ये इसको भेज दीजिएगा फिर। हाँ,
तो वो नहीं रिलेट कर पाएंगे। आप जितना यहाँ पे फील कर रहे हैं, जितना महसूस कर रहे हैं, जितना इन सारी चीज़ों को खुद से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, वो लोग शायद नहीं करेंगे। तो अगर आपको जो आप फील कर रहे हैं वो फील उन्हीं को देना है, वो आप जो कनेक्ट कर रहे हैं वो आपको लगता है कि वो कनेक्ट वो लोग करें, तो उतनी बारीकी से आपको उनको बताना पड़ेगा और उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जो उनको पसंद है। ठीक है, उनको पसंद है मैथ्स और आप बता रहे हैं ड्राइंग, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। उनको पसंद है ड्राइंग और आप बता रहे हैं मैथ्स, पजल बिखर जाएगा। कि इसको बिखराना नहीं है। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबल आप है, बाबा ने आपको चुना है। हम ये नहीं बोल सकते कि मेरे घर वाले क्यों नहीं आ रहे। परीक्षा का समय आपका है, पेपर सॉल्व आपको करना है। ठीक है, पेपर सॉल्व करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बाबा ने दी है। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? जी बताइए थोड़ा इसके बारे में, स्टेप देने के लिए और सहज क्या तरीके करना से। है? ठीक है, आज का सेशन यही तक समाप्त हुआ।